आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये खूबसूरत है। इन्हें मॉडलिंग में भी काफ़ी सक्सेस मिली, लेकिन ऑडियंस को ये नहीं लुभा पाई। बॉलीवुड में इन्होंने एंट्री मारी थी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैनर यशराज से, लेकिन आज जॉबलेस है। अर्जुन रामपाल इनके भाई है और इनका नाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ जुड़ चुका है। बात करेंगे एक्ट्रेस किम शर्मा की। किम शर्मा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब किम शर्मा ने की अपने से उम्र में बहुत बड़े 3 बच्चों के बाप से शादी, क्यों किम शर्मा पर लगा चोरी का और पैसे खाने का इल्जाम, और कैसे ममता कुलकर्णी की तरह किम शर्मा भी फंसी ड्रग्स के चक्कर में। किम शर्मा का जन्म हुआ अहमदनगर में। इनके फादर आर्मी में थे और इनकी मॉम इंडोनेशिया से थी। इनका रियल नेम है किमी मिशेल शर्मा। इनकी 3 और बहनें भी है। किम शर्मा ने अपने स्कूल की पढ़ाई पंचगनी के सेंट जोसेफ स्कूल से की और उसके बाद इन्हें अपने कॉलेज में आते ही मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे। इसी दौरान प्रहलाद कक्कड़ ने इन्हें मॉडलिंग में चांस दिया। तब किम शर्मा हमें कई एडवर्टीजमेंट्स में नजर आई थी, जैसे कि सनसिल्क, पेप्सी, टाटा सफारी, क्लोजअप, कई बड़े ब्रांड्स की मॉडल किम शर्मा बन चुकी थी। और उसी दौरान किम शर्मा को स्पॉट किया आदित्य चोपड़ा ने, जो उस टाइम एक यंग जनरेशन को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म थी मोहब्बतें, और इस फिल्म से कई नए सितारे डेब्यू कर रहे थे, जिसमें से एक थे खुद यश चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा। फिल्म मोहब्बतें से किम शर्मा ने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सक्सेसफुल साबित हुई, लेकिन फिल्म की पूरी सक्सेस का क्रेडिट गया अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय को। वैसे देखा जाए तो मोहब्बतें फिल्म के जितने भी स्टार्स थे उसमें से ज्यादातर एक्टर्स आगे जाकर अपने करियर में कुछ नहीं कर पाए, भले ही वो जुगल हंसराज हो, उदय चोपड़ा हो, शमिता शेट्टी हो, किम शर्मा हो या फिर प्रीति जांगियानी। अकेले जिमी शेरगिल ही हैं जिन्होंने आगे चलकर अपने नाम को और अपने एक्टिंग करियर को कायम रखा। किम शर्मा ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि वो यशराज के बैनर से फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च तो हो गई थी, लेकिन मोहब्बतें फिल्म के बाद बहुत टाइम तक उनके पास काम ही नहीं था और इंडस्ट्री से उन्हें कोई भी फिल्म ऑफर ही नहीं हुई। इस फिल्म में किम शर्मा एक बिंदास और बोल्ड मॉडर्न लड़की के रोल में नजर आई थी। जिस दौरान किम शर्मा मोहब्बतें कर रही थी उसी दौरान जुगल हंसराज से इनकी बहुत नज़दीकियां हो गई और कुछ टाइम तक इन्होंने जुगल हंसराज को डेट भी किया। लेकिन आगे जाकर जब किम का करियर टेक ऑफ नहीं हो पाया तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने करियर पर ही फोकस करेगी। किम शर्मा के लुक्स प्रॉमिसिंग थे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, उन्हें अपनी बॉडी और फिगर के लिए हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, लेकिन एक्टिंग में शायद कहीं मात खा रही थी। इसके बावजूद किम शर्मा ने आगे चलकर कई फिल्मों में काम किया। तुमसे अच्छा कौन है, फिदा, पद्मश्री लालू प्रसाद यादव, इन सभी फिल्मों में किम शर्मा हमें नजर तो आई, लेकिन किम शर्मा अपना इम्पैक्ट छोड़ नहीं पाई। जिस दौरान किम शर्मा का करियर बिल्कुल ट्रैक पर नहीं था, वो अपनी फ्लॉप फिल्मों के लिए न्यूज़पेपर कॉलम्स में जगह बना रही थी, उसी दौरान वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में थी। जी हाँ, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के एक यंग क्रिकेटर जो बहुत ही ज्यादा दिलफेक थे, उनका दिल तब किम शर्मा पर आ गया था। यहाँ पर बात हो रही है युवराज सिंह की। युवराज सिंह और किम शर्मा एक दूसरे के लिए बहुत ही सीरियस थे। इन्हें जगह जगह स्पॉट किया जाता था, दोनों साथ में पार्टीज और इवेंट्स में नजर आया करते थे। इन दोनों ने अपने इस रिलेशनशिप को कभी भी छुपाया नहीं, लेकिन कभी रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहा भी नहीं। बट किम शर्मा और युवराज सिंह का जब ब्रेकअप हुआ तब बहुत सारी खबरें आई। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि किम शर्मा युवराज सिंह को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव थी, वो युवराज सिंह को स्पेस ही नहीं देती थी। युवराज सिंह जब भी अपने क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जाया करते थे तो किम शर्मा कॉल पर कॉल किया करती थी। यही कारण था कि एक टाइम के बाद युवराज सिंह अपने गेम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे और इसका असर उनके करियर पर पड़ रहा था। साथ ही रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि युवराज सिंह और किम शर्मा एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, लेकिन किम शर्मा युवराज सिंह की मॉम को इम्प्रेस नहीं कर पाई। और जहां तक बात थी युवराज सिंह की, तो वो ममाज बॉय थे, इसीलिए अपनी मॉम के कहे बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि एक टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। युवराज सिंह के बाद किम शर्मा का नाम जुड़ा एक स्पेनिश
सिंगर से। कहा गया कि किम शर्मा ने उसके साथ भी सगाई कर ली थी और ये भी कहा जा रहा था कि शादी के बाद किम शर्मा हमेशा हमेशा के लिए मेड्रिड शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन बाद में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और ये सारी बातें यहीं खत्म हो गई। जहां किम शर्मा की पर्सनल लाइफ ट्रैक पर नहीं आ रही थी, वहीं प्रोफेशनल लाइफ जो कि मोहब्बतें से शुरू हुई थी उससे आगे कहीं बढ़ी ही नहीं थी। किम शर्मा फिल्में तो कर रही थी लेकिन इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रही थी। किम शर्मा को बॉलीवुड की इंडस्ट्री ने फ्लॉप एक्ट्रेस का टैग दे दिया था और यह 2009 आते आते किम शर्मा का करियर खत्म ही हो गया। इस दौरान किम शर्मा ने सबको चौंका दिया तब जब उन्होंने शादी कर ली। जी हां, अली पंजानी से उन्होंने शादी की। अली जो कि केन्या के मुंबासा में रहते हैं, वो किम शर्मा से उम्र में तो बहुत बड़े ही हैं, साथ ही किम शर्मा की पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग पर्सनालिटी थी अली की। तब कहा जा रहा था कि किम शर्मा ने अली से सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की है, क्योंकि उनका करियर डगमगा गया था और उनका बॉलीवुड करियर खत्म सा होने आ गया था। इसीलिए किम शर्मा के लिए ये राइट टाइम था लाइफ में सेटल होने के लिए। अली पंजानी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, बहुत पैसा कमाते थे, फिर भले ही वो 3 बच्चों के बाप ही क्यों ना हो। अली पंजानी ने किम शर्मा के लिए अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया और फाइनली किम से शादी कर ली और इसके बाद किम शर्मा ने भी बॉलीवुड, मुंबई और इंडिया को हमेशा हमेशा के लिए बाय बोल दिया। वो अली के साथ केन्या चली गई और वहां पर उन्हीं के होटल बिजनेस को संभालने लगी। इनफैक्ट पंजानी ग्रुप ऑफ होटल्स, जो अली पंजानी का बिजनेस था, उनके ग्रुप ऑफ होटल्स थे, उसकी सीईओ खुद किम शर्मा थी। जो किम शर्मा बॉलीवुड में इक्की दुक्की फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रही थी, सपोर्टिंग रोल्स कर रही थी, वो अब एक बड़ी होटल की कंपनी की सीईओ बनकर बैठी थी और अच्छी खासी लेविश लाइफ जी रही थी। कई सालों तक किम शर्मा की कोई खबरें नहीं आई और इनफैक्ट बॉलीवुड भी किम शर्मा को भुला ही चुका था। जब जब मोहब्बतें के गाने या मोहब्बतें फिल्म हम देखा करते थे, तब याद आता था कि किम शर्मा कहाँ है और उनके ऊपर कई लॉस्ट एक्ट्रेसेस की स्टोरीज भी बनने लगी। जी हाँ, बॉलीवुड की वो एक्ट्रेसेस जो कहाँ गुम हो गई, इस तरह की स्टोरीज किम शर्मा पर बहुत बनी। लेकिन 2016 में किम शर्मा को लेकर फिर से खबरें आने लगी। जी हाँ, ये वो टाइम था जब किम शर्मा की अपने हस्बैंड से जरा भी नहीं बन रही थी और वो अपने हस्बैंड से अलग होकर फिर से इंडिया आ गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। किम शर्मा सब कुछ छोड़कर इंडिया तो आ गई थी, लेकिन यहाँ पर आकर करना क्या है, ये सोचने वाली बात थी। तब से लेकर अब तक टाइम बहुत बदल चुका था और बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के रूप में कितने सुंदर चेहरे मिलते हैं, ये तो हम खुद जानते हैं। हर फिल्म में एक नया चेहरा लॉन्च हो जाता है। इनफैक्ट जिस टाइम किम शर्मा बॉलीवुड से काफी दूर रहने के बाद वापस आई, तब उनके लुक्स को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। कहा गया कि उन्होंने अच्छा दिखने के लिए अपना नोज जॉब और लिप जॉब करवाई है, यही कारण है कि वो जैसी पहले दिखती थी वैसी अब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन बॉलीवुड में फिर भी काम पाना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए किम शर्मा के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो रोल्स ना के बराबर ही थे। इसी दौरान उन्होंने कई सारे नए बिजनेस के लिए भी ट्राई किया। किम शर्मा ने अपनी एक ब्राइडल कंसल्टेंसी सर्विस शुरू की, जिसमें वो ब्राइड्स को ग्रूम करने के लिए टिप्स दिया करती थी। साथ ही उन्होंने अपना फैशन ब्रांड भी लॉन्च किया, लेकिन ये सब बिजनेस कुछ ही टाइम के थे। किम शर्मा जब मुंबई में आई तब उनको लेकर ये भी खबरें छपी कि बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस आज एक एक पैसे को तरस रही है। तब कहा जा रहा था कि किम शर्मा बैंकरप्ट है, क्योंकि कहा जा रहा था कि किम शर्मा को अली ने जब छोड़ा था तो उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया एलिमनी के रूप में। इनफैक्ट अगर बात करें अली की, तो जिस वक्त उन्होंने किम शर्मा से शादी की थी तब वो बहुत ज्यादा ओवरवेट थे, लेकिन बाद में वो फिट हो गए और उनका दिल किसी और लड़की पर आ गया, इसीलिए उन्होंने किम शर्मा को छोड़ दिया। किम शर्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, वो मुंबई में आई, अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी और जैसे तैसे अपने बिजनेस को शुरू करने की कोशिश की। जहां एक तरफ किम शर्मा के बैंकरप्सी और उनके पास एक पैसा भी नहीं है, ऐसी खबरें छप रही थी, तभी किम शर्मा एक बार फिर से बॉलीवुड में हमें इवेंट्स में नजर आने लगी थी और वो कई फैशन शोज में हिस्सा लेने लगी थी, क्योंकि उस टाइम वो डेट कर रही थी डिजाइनर अर्जुन खन्ना को। अर्जुन खन्ना एक एस्टैब्लिश्ड डिजाइनर है और उस दौरान अर्जुन खन्ना और किम शर्मा कई जगह एक साथ हाथों में हाथ डाले नजर आते थे। लेकिन इन दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम तब आ गई जब अर्जुन खन्ना, जो कि ऑलरेडी मैरिड थे, उनकी वाइफ शेफाली ने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे सवाल उठा दिए। इसके बाद अर्जुन खन्ना ने भी अपने आप को किम शर्मा से दूर कर दिया। किम शर्मा जब से केन्या छोड़कर मुंबई आई थी, तभी से उनसे रिलेटेड
सारी नेगेटिव खबरें ही आ रही थी। जब किम शर्मा को बैंकरप्ट बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उनके पास पैसा नहीं है, वो एक रेंटेड हाउस में रह रही हैं, साथ ही उनका जो खुद का घर है उसको भी उन्होंने सेल पर लगा रखा है, तब किम शर्मा ने सबको जवाब देते हुए अपने ट्विटर पर शेयर किया कि मैं कोल्ड प्ले जैसे कॉन्सर्ट्स अटेंड कर रही हूं और लोग कह रहे हैं कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। लेकिन किम शर्मा की ये सफाई तब डाउटफुल साबित हुई जब किम शर्मा पर एक लग्जरी कार चोरी करने का आरोप लगा। एक राजस्थानी बिजनेसमैन दिलीप कुमार, उन्होंने 2017 में किम शर्मा पर चोरी का इल्जाम लगाया। जी हाँ, दिलीप शर्मा जो कि मुंबई आते जाते रहते हैं, वो और किम शर्मा दोनों एक फ्लैट शेयर करते थे। किम शर्मा के हस्बैंड का ये फ्लैट था और ये दोनों ही इस फ्लैट को शेयर किया करते थे। क्योंकि दिलीप वहां आते जाते रहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी एक लग्जरी कार रेंज रोवर भी उसी बिल्डिंग में रख रखी थी, जिसकी कीज फ्लैट में थी। दिलीप शर्मा का कहना है कि उनके बिना पूछे ही किम शर्मा ने उनकी गैर हाजिरी में उनकी कार को यूज किया। साथ ही जब दिलीप मुंबई आए और उन्होंने किम शर्मा से ये कार मांगी, तब भी किम शर्मा ने ये कार उनको नहीं दी। तब जाकर दिलीप ने फाइनली 2017 में किम शर्मा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में चोरी की रिपोर्ट लिखवाई। जहां किम शर्मा के लिए नेगेटिव खबरें छप रही थी, उसी दौरान वो अपने प्यार में मशगूल थी। मुंबई की सड़कों पर बाइक्स पर घूम रही थी। जी हाँ, तब किम शर्मा को एक यंग चार्मिंग बॉलीवुड का हीरो मिल गया था, हर्षवर्धन रहाणे। जी हाँ, उनको किम शर्मा कुछ टाइम से डेट कर रही थी। ये दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल थे। इवेंट्स और पार्टीज में एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आते थे और साथ ही खार से लेकर अंधेरी के बीच में कई बार इन दोनों को टू व्हीलर पर, स्कूटी पर, बाइक्स पर राइड करते हुए देखा है और कई बार बॉलीवुड कैमराज ने इन्हें क्लिक भी किया है। लेकिन 2019 में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और हर्षवर्धन ने अपना ये ब्रेकअप अपनी सोशल मीडिया साइट पर भी अनाउंस किया। किम शर्मा जैसे जैसे अपनी लाइफ को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती, तभी उनसे लेकर कुछ ऐसी ही खबरें आ जाती। 2019 में किम शर्मा पर एक और पुलिस केस हुआ। ये पुलिस केस किया उन्हीं की अपनी मेड ने। जी हाँ, उन्होंने इल्जाम लगाया कि किम शर्मा ने उन्हें 1 महीने की सैलरी नहीं दी है। जब पुलिस ने किम शर्मा से इस पूरे मैटर पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनकी मेड ने किम शर्मा के व्हाइट कपड़ों के साथ कलर्ड क्लोथ्स भी वॉश कर दिए, जिस कारण उनके 70,000 रुपए के कपड़े खराब हो गए। यही कारण था कि उन्होंने अपनी मेड को नेक्स्ट डे से ही आने को मना कर दिया। हालांकि किम शर्मा ने कहा कि उन्होंने मेड को सैलरी देने से मना नहीं किया, लेकिन मेड ने तो इसी बात की कंप्लेंट लिखाई कि उन्हें सैलरी नहीं मिली है। ये वही साल था जब किम शर्मा की शादी को लेकर एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई, जिससे एक बार फिर से डाउट होने लग गया कि वाकई में अली पंजानी ने किसी और लड़की के कारण किम शर्मा को छोड़ा था, या फिर किम शर्मा के ऊपर कोई बहुत बड़ी लीगल मुसीबत आने वाली थी कि उन्होंने राइट टाइम पर अली को छोड़कर इंडिया आ गई। जी हाँ, 2019 में अली के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला था। कहा गया कि अली ड्रग्स में इन्वॉल्व है और वो मुंबासा में ड्रग्स का धंधा करता है। किसके साथ? विकी गोस्वामी, जो कि ममता कुलकर्णी के हस्बैंड है। विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी दोनों ही ड्रग्स के केस में वांटेड है और उसी के साथ अली पंजानी का भी इस ड्रग रैकेट्स में नाम आया है और पुलिस उनको ढूंढ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली इंडिया आए हुए हैं अपने इलाज के लिए। कुछ टाइम पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था और इसी के इलाज के लिए वो इंडिया आए हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अली पुलिस के चंगुल से बचना चाहता है, यही कारण है कि वो ये बीमारी का ढोंग कर रहा है। इनफैक्ट कहा जाता है कि विकी गोस्वामी और अली पंजानी दोनों ड्रग्स के बिजनेस में पार्टनर है। जैसा कि हम जानते हैं, विकी गोस्वामी भी केन्या में भी थे और वहां की पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही थी। अली के ये ड्रग्स रैकेट वाली बात बाहर आने के बाद ही ऐसा कहा जाने लगा कि किम शर्मा सही टाइम पर अली और उसकी सारी प्रॉब्लम्स को छोड़कर इंडिया आ गई, ताकि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स में नहीं फंस सके जिस तरह से ममता कुलकर्णी फंसी है। वैसे कह सकते हैं कि किम शर्मा का ये डिसीजन सही भी है, तभी वो आज एटलीस्ट भले ही पिक्चर्स में ही सही, भले ही इवेंट्स में ही सही, हमें नजर तो आ रही है। वरना ममता कुलकर्णी तो आज गुमनाम सी हो गई है और अपने सारे कारनामों को छुपाने के लिए उन्हें एक साध्वी की लाइफ जीनी पड़ रही है। किम शर्मा की लाइफ और करियर को देखकर यही कहा जा सकता है कि उनके पास लुक्स और पर्सनैलिटी थे और उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी मिला बॉलीवुड में लॉन्च होने के लिए। लेकिन यहाँ पर लुक्स और पर्सनैलिटी के अलावा
टैलेंट की भी ज़रूरत है। यही कारण है कि किम शर्मा अपने बॉलीवुड करियर को ज़्यादा लंबा नहीं चला पाई और कुछ टाइम बाद तो वो अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपने रिलेशन और कंट्रोवर्सीज के कारण बातों में रही। वेल, आपको क्या लगता है, किम शर्मा में ऐसी क्या कमी थी कि वो बॉलीवुड की लीड एक्ट्रेस नहीं बन पाई इतनी खूबसूरत होने के बावजूद? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।